Assalamu alaikum. Myself Mohammad Usman and you are watching Advanced Learning and Skills. आज हम देखेंगे 11 क्वेश्चन नंबर 11 द लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके साथ हम कई सारे मामलात को देखेंगे। ठीक है, सबसे जो लेंथीस्ट लिखा हुआ है आइन किस मुल्क का है? इंडिया का है। सबसे पहले आइन मुतारिफ किसने करवाया ये हम देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, आइन होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। रिटन में सारे लॉज उसके अंदर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का है, इंडिया का है। और एक होता है अनरिटन, यानी वो फैसला किस बेस पे करते हैं? वो अखलाकियात की बेस पे फैसला करते हैं। अगर कोई मसला दरपेश आ जाता है तो एक कमेटी बनाते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं, यानी वक़्त के हिसाब से। ठीक है, उस वक़्त को देख के। ये जो हदीस जिब्रील है, ये भी क्वेश्चन क्या है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है कि उसके रावी कौन है। हदीस जिब्रील में इखलाक की ताकीद की गई थी और उसके रावी जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब आ जाते हैं दो किस्म के रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये देखते हैं कि सबसे जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका था? वो था सैन मैरिनो का। ठीक है, सबसे पुराना। और जो सबसे पुराना जो इस टाइम चल भी रहा है, रनिंग में है, वो है यूएसए का। यूएसए का सबसे पुराना है एंड एक्टिव भी है। जो सैन मेरिनो का सबसे पुराना तो है लेकिन वो एक्टिव नहीं है। द प्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इज यूएसए। प्रीफेस्ट भी यूएसए का है एंड ओल्डेस्ट एक्टिव भी यूएसए का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से कंट्री का है? ये आइसलैंड का है, उसको अल्थिंग बोलते हैं। एंड ओल्डेस्ट नेशनल एंथम इज ऑफ जापान। जापान का जो नेशनल एंथम है ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन। इस तरह जो बुक है पढ़ने का भी मज़ा आता है और आप भी इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अब दो किस्में होती हैं, एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें आसानी से कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। उसके लिए जो उस मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो भी रिकॉर्ड होती है, उसकी असम्बली जो भी यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, एंड उसकी अपोजिशन पार्टीज़ भी उस बात पे एग्री करेंगी, तभी आइन में क्या है वो अमेंडमेंट हो सकेगी रिजिड में। जो दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, उसमें सिर्फ जो हुकूमत बैठी होती है वही फैसला करती है। उसमें क्या है, जैसा कि पाकिस्तान में है 2/3 मेजॉरिटी एंड 66% एमएनएज रिकॉर्ड होते हैं। एंड वो जब कोई अमेंडमेंट पास होती है तो इस तरह क्या है वो चेंज हो जाता है, यानी सब प्रोविंशियल एंड सेनेट मिलकर क्या है उसको अमेंडमेंट कर देते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के जो आइन में है क्या है 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान के आइन में 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। एंड अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो वो क्या है 27 है। ठीक है, यूएसए के जो आइन है वो बहुत पहले बना था, उसमें अभी तक 27 हुई हैं। और पाकिस्तान जो कि बहुत बाद में बना उसमें 26 हो चुकी हैं। अब ये क्वेश्चन है रेक्स स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कि रेक्स स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये होता है किंग के लिए। ये रोमन एम्पायर एंड अदर एम्पायर्स ऐसी हैं जिसमें रेक्स यूज़ करते थे, जो सिटिंग किंग होता उसके लिए। हो ची मिन वाज लीडर ऑफ वियतनाम। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर शख्सियात है। ठीक है, हो ची मिन। ऐसे जो इन एरियाज से मशहूर शख्सियात हैं हम उन सारी को देख लेते हैं। हो ची मिन वाज लीडर ऑफ वियतनाम। अब वियतनाम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वियतनाम वाज कॉलोनी ऑफ फ्रांस, ये भी पूछा जा सकता है कि वियतनाम किसकी कॉलोनी थी, तो ये फ्रांस की थी। एंड वियतनाम वाहिद कंट्री है जिसने वर्ल्ड वार 2 में जापान, फ्रांस एंड यूएसए को डिफीट किया। वियतनाम जो है एशियान का पार्ट है, एशियन कंट्रीज़ के। ठीक है, जिसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं, इंडोनेशिया, मलाइशिया, बर्नोई, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम एंड लोस। अब इन 10 कंट्रीज़ में से 3 पर्सनैलिटीज़ बहुत ही मशहूर हैं। एक है हो ची मिन जो कि वियतनाम का लीडर था,
ठीक है। हो ची मिन वियतनाम से था। वियतनाम के से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वियतनाम कैपिटल उसका क्या है, हनोई है वियतनाम का। एंड जो तीन मेजर वार हुई हैं, कौन सी? कोल्ड वार 1945 से स्टार्ट हुई थी एंड 1991 तक जारी रही थी। इसमें वियतनाम भी बहुत ही काबिल ज़िक्र वार है, जो कि 1955 से 1975 तक हुई थी। अब ये तीन चार जो वार्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकती हैं। कोरियन वार कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई? 1950 से 1953 तक रही। वियतनाम वार 1955 से 1975। कुबन मिसाइल क्राइसिस ये 1962 में आया था। एंड सोवियत अफगान वार ये 1979 से 1989 तक हुई थी। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ वार। एंड इसी वार के बाद सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर है वो भी टूट गया था। वो उसको हम क्या है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड कोल्ड वार ऐसी वार होती है जिसमें कोई भी कंट्री डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि वो दूसरे कंट्रीज से जंग ये करवाता है। ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि तीन जो लीडर थे इन 10 कंट्रीज में से वो बहुत मशहूर थे। एक हो ची मिन था जो कि वियतनाम से था। एक है ली क्वान जी, ये सिंगापुर से था और इसको फादर ऑफ सिंगापुर कहते हैं। ठीक है। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को मलाइशिया से आज़ाद हुआ था। इसमें 4-5 एमसीक्यूज एक ही लाइन में हो गए हैं। ली क्वान यू कहाँ से था? सिंगापुर से, फादर ऑफ सिंगापुर है। सिंगापुर किस स्टेट से अलहदा हुआ, किस कंट्री से? मलाइशिया से। एंड कब हुआ? 1965 में। मेन चीज़ है 1965 कि वो 1965 या अगस्त 1965 याद रख लें, तो इस चीज़ के वो आज़ाद हुआ था। ठीक है, सेपरेट हुआ था मलाइशिया से। एंड द थर्ड लीडर इज अहमद सुकर्नो। अहमद सुकर्नो इंडोनेशिया से है, जिसने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान की भी हिमायत की थी। ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कब आज़ाद हुआ था? 1945 में आज़ाद हुआ था। ठीक है। सोवियत यूनियन इज रिप्लेस्ड बाय रशियन इन दिसंबर 1991। ठीक है, दिसंबर 1991 में जो सोवियत यूनियन है, इससे 15 स्टेट्स अलग हुई थी। एंड ये क्या है हमारे पास? रशिया बना था। ये टॉपिक क्या है हम मुताला में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से अगेन यहाँ से भी पढ़ा देता हूँ। तो रशिया जो है हमारे पास 19 दिसंबर 1991 में ये रिप्लेस हो गया था। सोवियत यूनियन यूएसएसआर 1991 में रशिया से रिप्लेस हो गया था। ठीक है। जनेवा अकॉर्ड हमने पाक स्टडी में पढ़ा था, 14 अप्रैल 1988 को हुआ था। ठीक है। और इस माहिदा में पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान था, लेकिन ये यूएसएसआर एंड अमेरिका की हेल्प से था। ठीक है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स, इसके जो फाउंडर थे, ठीक है, वो हमारे पास कौन थे? लेनिन। ठीक है, लेनिन। ही मेड यूएसएसआर इन 1922। अब उसने ये भी आगे क्वेश्चन आ सकता है कि उसने ये जो तहरीक है, ये मूवमेंट है, ये कब चलाई थी? 1917 में उसने एक मूवमेंट चलाई थी एंड 1922 में उसने यूएसएसआर बनाया था। ठीक है। एंड उसके पहले जो किंग थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी बने थे। और 1991 में क्या है, ये स्प्लिट हो गया और रशिया बन गया। इससे 15 रियासतें अलग हुई थी। ठीक है। लास्ट प्रेसिडेंट यूएसएसआर का कौन था? मिखाइल सर्गेविच गोर्बाचेव। ठीक है, इसको ऐसे मिखाइल एस गोर्बाचेव पढ़ा जाता है। ठीक है, ये उसके लास्ट प्रेसिडेंट थे। किसके? यूएसएसआर के। इसके बाद क्या है, वो रशिया बन गया था। अब करंट जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन है, आप सब जानते हैं। एंड उसने 2036 तक अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है। और ये जो है 16 अगस्त 2025 को 10 साल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मिले हैं। इससे पहले ओबामा मिले थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो रशिया एंड अमेरिका है, इनके आपस में हालात ठीक नहीं है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था रशिया का, वो कौन था? बोरिस येल्सिन। एंड 24 दिसंबर 1979 को
यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था। कब किया था? 1979। एट दैट टाइम अफगानिस्तान प्रेसिडेंट वाज हफीजुल्लाह अमीन। ठीक है, ये भी बस हमने रशिया के बारे में जो पढ़ना था वो चीज़ें पढ़ ली हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। बस हमें ये यहाँ से कंसेप्ट मिल गया है कि 1991 में आज़ाद हुआ था। अब कियोटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। अब ये कियोटो प्रोटोकॉल क्या था, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो समिट हैं वो किए गए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से एक था कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो प्रोटोकॉल क्या था? ये 1997 में साइन हुआ, 2005 में इनफोर्स हुआ एंड इसकी डेडलाइन 2012 थी। ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। कियोटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया? 1997 में। कब इन्फोर्स हुआ? 2005 में। एंड कब इसकी डेडलाइन क्या थी? 2012 में। नेक्स्ट किया गया रियो समिट। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम तो रियो समिट है। इसको अर्थ समिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन को सेव करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये कब हुआ? 1992 में। पूरी दुनिया से क्या है लीडर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये तहिया किया था कि हम अपनी ज़मीन को क्या है सेव करेंगे। एंड इस तरह उन्होंने कुछ जो कवानीन बनाए थे वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये डिसाइड किया गया जो अर्थ डे है वो कब मनाया जाए? 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया। इसी तरह जो वाटर डे है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, ये वन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में था, दिस एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज COP21। ठीक है, दो हमने पढ़ा, एक कियोटो प्रोटोकॉल, दूसरा रियो समिट एंड थर्ड कौन सा था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये कब हुआ? 2015 में। इसको अदर नाम क्या है? COP21। ठीक है, COP21 बोलते हैं। कोप जो सबसे पहला हुआ था COP1 वो बर्लिन में हुआ था। कोप अब यहाँ से हम क्या है COP21 से आगे देख लेते हैं कि कब हुआ कब नहीं हुआ। COP21 जिसको पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी बोलते हैं 2015 में हुआ। एंड कहाँ पे हुआ? पेरिस में, फ्रांस में है पेरिस। 2016 में COP22 आया, 17 में 23, 18 में 24, 19 में 25 एंड 2020 में नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ईयर को क्लाइमेट एग्रीमेंट वाज नॉट हेल्ड। तो कब नहीं हुआ? COP 2020 में। तो ये सारी मैंने ये क्या है साथ में लिख दिए हैं कि ये कौन से कंट्री में हुआ, उसके सारी लवाजमात लिख दी हैं, आप ये देख सकते हैं। COP1 का ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये कब हुआ। एंड COP15 जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो COP1 क्या है? बर्लिन में हुआ था 1995 में। इन दिस एग्रीमेंट इट इज़ डिसाइडेड इंडिविजुअल कंट्री कैन इंक्रीज 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इस जो हमारे पास एग्रीमेंट था इसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई भी कंट्री जिसमें पहले से जितना टेम्परेचर होता है उससे से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सकता है। अब इससे क्या मतलब हुआ कि कोई कंट्री खुद का टेम्परेचर बढ़ाता है तो किसी भी कंट्री का टेम्परेचर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता है। उसमें अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ज़्यादा होगी तो उसमें क्या है बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस करता है। 35% कार्बन सिर्फ चाइना प्रोड्यूस करता है। लेकिन चाइना ने ये क्लेम किया हुआ है कि वो 2070 तक क्या है पूरा कार्बन फ्री कंट्री बन जाएगा। मींस अपनी वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव से इम्प्रूव करते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है 18% हमारे पास यूएसए प्रोड्यूस करता है, 11% क्या है इंडिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन आप लोगों को पता है पाकिस्तान 1% से भी कम कार्बन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसकी वजह यही है कि जो चाइना है वो भी नेबर कंट्री है
जो इंडिया है वो भी नाइबर कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान अब आते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे कंट्री का नेम बताएं जो कार्बन नेगेटिव है या कार्बन फ्री कंट्री है। तो भूटान एंड पनामा आर कार्बन नेगेटिव कंट्रीज, ठीक है, कार्बन नेगेटिव भूटान भी है, पनामा भी है, इसमें ये कार्बन नेगेटिव कंट्रीज हैं। एंड कोमोरोस इज कार्बन फ्री कंट्री, मीन्स इसकी जो, वैसे तो कोई भी कंट्री कार्बन फ्री नहीं होता, लेकिन जो ओवरऑल जब देखा जाता है तो उसके हिसाब से ये कार्बन नेगेटिव है एंड ये कॉमरोस ये कार्बन फ्री कंट्री है। कार्बन क्रेडिट इज द लिमिट, ठीक है, हर कंट्री जो ये समिट था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कार्बन क्रेडिट वही 2 डिग्री सेंटीग्रेड वाला के, इससे ज़्यादा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पाकिस्तान इज द 8th वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री विच फोर्सेस क्लाइमेट डिजास्टर। अब देखें, इस तरह के वाक़यात होंगे तो क्लाइमेट डिजास्टर तो होगा ही। एंड पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो इस तरह के क्लाइमेट डिजास्टर को फेस करता है। पाकिस्तान इज 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज़ फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जो शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में हाल ही में क्या है, जो बादल हैं वो फटे हैं, सैलाब आया है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो किसी भी मुल्क का 25% एरिया पे जो दरख्त होना लाजमी है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, दरख्तों को काटा जा रहा है। ऑलमोस्ट अब 2.5% पे आ गए हैं पूरे पाकिस्तान के लैंड एरिया। तो इस वजह से इस तरह के क्या है वाक़यात सामने आते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग वीडियो नहीं देखते। चलो वीडियो को लाइक करते जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।